मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज हम बताएंगे अमीरों का दिमाग। अमीरों का जो दिमाग, उसकी दिमाग की जो क्षमता, उसमें मतलब कि अमीरों का दिमाग कैसा होता है, वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ध्यान सुनना। क्योंकि ये एक का पॉइंट आपको 10 पॉइंट बताऊंगा और 10 के 10 बड़े खास हैं। अगर ये आपके दिमाग में आया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर होने से बचा दे। 100% आप अमीर बनोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि अमीर अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, वे बताते हैं अपने बच्चों को कि आप सफल लोगों की जीवनी पढ़ो। कि जो सफल है, जो अमीर हो गए हैं, जो अमीर हैं, उनकी जीवनी पढ़ो कि वो कैसे कैसे किन मुसीबतों को झेलते झेलते कौन सा काम करते करते वे अमीर बने। तो वे कहते हैं, अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि आप अमीरों की या जो सफल हो गया अपनी जिंदगी के अंदर, उसकी जीवनी पढ़ो। दूसरा, पैसों की कमी बुराई की जड़ है। अगर इंसान के पास में पैसा है तो उसकी इज्जत है, अगर पैसा नहीं है तो उसकी कोई भी इस समाज में इज्जत नहीं है। घर में लड़ाई, दोस्तों में लड़ाई, बिरादरी में लड़ाई जब भी होती है ये पैसों की वजह से होती है। जब भी दोस्ती बिगड़ती है, पैसों के कारण ही बिगड़ती है। अगर हमारे पास में पैसा होगा तो ना लड़ाई होने की, ना कुछ होने का। तो ये पैसा ऐसी चीज है, क्या, हर बुराई की जो जड़ है वो पैसा है। पैसा तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो बता कि पैसों की कमी, अगर तुम्हारे घर में पैसों की कमी है, तुम्हारे परिवार में पैसों की कमी है, तो वो लड़ाई की एक जड़ है, बुराई की एक जड़ है कि आपको क्या करना है, पैसा कमाना है। जितना भी हो सके कि कोई भी काम, देखो आपको काम करते बार कभी भी शर्माना नहीं, लेकिन काम होना चाहिए नेक। ये नहीं कि आप 2 नंबर काम करें, बिल्कुल नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे किसी को दुखी भी ना हो, कोई इंसान उस काम से कोई दुख भी नहीं हो और समाज में एक अच्छी रोशनी चले। ठीक है। तीसरा, गरीब कार्य, जो गरीब इंसान होता है, ध्यान सुनना कि गरीब कार्य पैसों के लिए करता है। गरीब जो कार्य करता है पैसों के लिए करता है। कोई इंसान उसे पैसे ले देता है, कोई 500 रुपये, 400 रुपये, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और उसके बदले क्या करता है, वो काम करता है। लेकिन अमीर पैसों के लिए नहीं करता कार्य, अमीर पैसों के लिए नहीं करता, अमीर पैसों से अपना कार्य कराता है। अमीर जो इंसान होगा वो किसी अपना कार्य, जो भी अपना कार्य है वो किसी और को देगा पैसे और उसका काम कोई और करेगा। ये दिमाग का माइंडसेट होता है। क्या होता है कि वो अपना काम नहीं, अपने पैसों से अपना काम किसी और से करवाता है, दूसरे बंदे से करवाता है। वो खुद नहीं लगता, वो तो किसी और को देता है पैसा, भाई तो ये मेरा काम कर और मैं तुम्हें इतने दूंगा, और वो काम को दूसरा जिसे पैसों की चाहना होती है वो करता है और उसने काम कर, उसी काम से वो फायदा उठाता है। नेक्स्ट, पढ़ाई का उल्टा तरीका। आज हमारे यहाँ इस बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन पढ़ाई का उल्टा तरीका हो रहा है। हमें पढ़ाया जाता है किताबों के जरिए, किताबें पढ़ कर हमें पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाने का एक उल्टा तरीका है। अगर हमें सीधा जो तरीका होना चाहिए, एक अभ्यास के माध्यम से होना चाहिए, उसे दिखाकर प्रैक्टिस करवाकर, वो अच्छा तरीका है। क्या, प्रैक्टिस कराकर या अभ्यास कराकर, ठीक है ना, वो अच्छा तरीका। ये नहीं कि किताबों के जरिए किताब पढ़ दी, बच्चों ने सुन लिया ना, उसके कुछ भी दिमाग नहीं आने वाला। लेकिन अगर वो जो भी कुछ बताना चाहते हैं, अगर उस बच्चे को प्रैक्टिस करा जाए उसी चीज की, ठीक है ना, तो बच्चा 99% सीखता है। लेकिन किताबें पढ़कर, ठीक है ना, मैं जो सीखता है बच्चा प्रैक्टिस करके सीखता है। आदमी जो सीखता है वो प्रैक्टिस करके सीखता है। अगर सफल होना है तो उसे मैदान में कूदना पड़ेगा, मार्केट में कूदना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। जो वो सीखता है घर पे बैठे बैठे नहीं सीख सकता वो। ठीक है ना। नेक्स्ट, पढ़ाई की कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे देश के अंदर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा बच्चा कामयाब।
सब अपने बच्चों को स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे, कॉलेजों में भेज रहे, लेकिन कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज ये नहीं कह सकता कि इसके करने के बाद में इसकी पक्की नौकरी लग जाएगी। कोई गारंटी नहीं देता कि पढ़ने के बाद में ही सफल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में ये लग जाए कि ये 10वीं पास करने के बाद में इसकी ये जॉब पक्की लग जाएगी, इंटर करने के बाद में ये जॉब पक्की लग जाएगी, ग्रेजुएट करने के बाद में ये जॉब पक्की लग जाएगी, तो हमारा देश का एक एक बच्चा, हमारी बच्चा कभी अनपढ़ नहीं रहेगी। ये सारे रोजगार पाएंगे। लेकिन क्या अभी क्या हो रहा, सारे भाग रहे, सब पढ़ाई के पीछे भाग रहे, और पता लगा एंड में कि उसने 20 साल 24 साल पढ़ाई पे मेहनत करी, डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी वो गलियों में घूम रहा। डिग्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसने एक भी रुपया नहीं कमाया उससे, कि उसकी जॉब लगी ना। अगर ये गारंटी हो जा कि ये कोर्स करने से ये 100% ये नौकरी लग जाएगी, गारंटी है। 10वीं पास करने के बाद में ये नौकरी लग जाएगी, गारंटी है। इंटर करने के बाद में ये नौकरी लग जाएगी, गारंटी है। या ग्रेजुएट के बाद में ये नौकरी लग जाएगी, गारंटी है। तो हमारे यहाँ का एक बच्चा रोजगार पैदा होगा, वो अपनी जिंदगी के अंदर सफल होगा, सुख रहेगा। लेकिन आज की पढ़ाई ऐसी है कि कोई भी गारंटी नहीं है पढ़ाई की कि आप पढ़ने के बाद में आपकी नौकरी लगेगी या ना लगेगी। नेक्स्ट, परिस्थितियां बदलना है। परिस्थितियां बदलना है तो खुद को बदलो। परिस्थितियां, अगर जीवन के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर कोई तकलीफ आ रही, कोई परेशानी है, कोई परिस्थिति आ रही है, तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आपको खुद बदलोगे, सारी परेशानी, सारी परिस्थितियां, कोई भी जीवन के अंदर कोई भी समस्या आ रही है, ऑटोमेटिक वो खुद खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। लेकिन कब बदलेगी? जब हम अपने खुद को बदलेंगे। हम दूसरों को तो बता रहे हैं, सलाह बता रहे हैं, मशवरा दूसरों को बता रहे हैं, हम अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने खुद को नहीं करेंगे ठीक, तो दूसरा भी हमारी बात नहीं मानने वाला। तो सबसे पहले क्या है, हमें अपने खुद को करना है ठीक। अब जब हमारा खुद ठीक हो जाएगा, हम खुद ठीक हो जाएगा, तो दूसरा हमारी बात मानेगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आप जब दूसरे की मदद कर सकते हो, जब तुम्हारे पास में कुछ होगा, और तुम्हारे पास में तो कुछ है नहीं, तो आप दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने खुद को ठीक करना है। जब आप खुद ठीक हो जाएंगे तो दूसरा जब ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट, सरकार हर चीज पर टैक्स लेती है। दुनिया में अमीर हो गरीब हो, सरकार हर एक चीज पर टैक्स लेती है। ये टैक्स इतना महंगा क्यों है? सुन ध्यान से, सरकार को जब भी पैसों की जरूरत होती है, जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके पास में जाती है और कहते हैं भाई हमें पैसों की चाहना है, हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें इतना पैसा चाहिए। तो वे क्या कहते हैं? तो कहा ठीक है, ले लीजिए आप पैसे। लेकिन जो भी उद्योग वे कर रहे हैं, जो भी वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, वे कहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट पे इतना इसका मूल्य रखेंगे, ठीक है ना। और सारा मूल्य जो पैसे जो रखेंगे, कहाँ से जाता है वो? हम जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनसे पैसा धीरे धीरे उनके जेब से वो पैसा जाता है, ठीक है ना। दुनिया में सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी हो, हम हर एक चीज पर सरकार को टैक्स दे रहे हैं। चीज तो है वो 1 रुपए की, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज बिक रही है 5 रुपए की। हम 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा। वो 4 रुपए कहाँ पर जा रहे हैं? सरकार के पास में जा रहे हैं। वो हमारा पैसा कहाँ जा रहा? वो सरकार के पास में जा रहा है, 4 रुपया, है नहीं। कोई सुनवाता है कि कोई क्या नाम है, सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है, वो शुरुआत में मैं नहीं ले सकता, लेकिन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार आपको 4 रुपए जो ले रही है, उसमें से 1% भी आपको नहीं देती। 1% मान लो, चलो दे दिया किसी को, विकलांग है, कोई पेंशन वगैरह है, या कोई कोटा वगैरह दे रहा है, वो केवल 1% दे रही है, लेकिन फिर भी 3% नहीं देती हो, ठीक है। तो आपको दिमाग में कि सरकार हर एक चीज पे हमसे क्या ले रही है? टैक्स ले रही है। 1 रुपए की चीज 5 रुपए की बेच रही है। और कौन ले रहा? हम और आप ले रहे हैं, ग्राहक ले रहे हैं बेचारे, जिसे जरूरत है। नेक्स्ट, मनुष्य की 2 भावनाएं, डर और लोभ। मनुष्य की हमेशा 2 भावना होती हैं,
कि एक तो डर होता है, एक लोभ होता है। इंसान कोई भी काम करने लग जाए, किसी के पास में लग गई जॉब लग गई 10,000 की, 15,000 की। अब वो जॉब को 1 महीना करी उसने, 2 महीने करी, 3 महीने करी, ठीक है ना। उसे दिमाग में ये आ गया कि भाई मैं कुछ करूँगा आगे इससे, लेकिन क्या डर ये है अगर मेरी नौकरी अगर ये छूट गई तो मैं कहीं नहीं लग सकता। तो ये डर सताता रहता है, अगर किसी ने मुझे निकाल दिया तो हमारे घर की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि जो भी चल रहा है, जो भी घर का खर्चा चल रहा है, इस नौकरी से चल रहा है, ठीक है। हमेशा क्या रहता है, डर रहता है। अगर उसके अंदर गुण है, स्किल है उसके अंदर, ठीक है ना, तो क्या होता है, जो उसका मालिक होता है क्या देता है, लालच। समझ करो कि उसकी सैलरी कितने हैं, 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये है, तो क्या कहता है भाई बंदा उसे दिखता है ये अच्छा है, उसके अंदर गुण है, क्वालिटी है, स्किल उसके अंदर है, तो कहता है भाई मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा। तो 20,000 में भी नहीं मानता तो क्या कहता है मैं आपको 25,000 रुपये दूंगा। 25,000 में नहीं मानता, कहता मैं 30,000 रुपये दूंगा। और जब ऐसे कहता है लालच आ जाता है उसे, लोभ आ जाता है उसे, तो वही काम उस दलदल में से वो नहीं निकलता और वो 25,000 में 30,000 रुपये में लग जाता है और पूरी जिंदगी उसमें वो बिताता रहता है। लेकिन उसका दुख तकलीफ परेशानी और जो पैसों की जो फ्रीडम होना चाहता है वो कभी भी नहीं होता, वो ऐसे ही चलता रहता है और ऐसे ही मर जाता है। नेक्स्ट, पैसों में दिलचस्पी नहीं फिर भी 8 घंटे नौकरी करता है। कोई इंसान कहता है कि मुझे पैसों के बारे में दिलचस्पी नहीं है ना, पैसे मुझे नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो आदमी वो कह रहा है अपने मुंह से तो कह रहा कि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुबह से शाम तक वो 8 घंटे पैसों के लिए क्या करता है, काम करता है। लोगों से कहता फिरता है कि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी 8 घंटे किसी और के नीचे किसी और की कंपनी में वो नौकरी करता है। अब उस पर अगर इंटरेस्ट ना तो वो क्यों जाता, उसे इंटरेस्ट है, क्योंकि पैसे से ही सारी जितनी भी चीज है, सारी चीज पैसे सारी है। पैसा नहीं होगा तो कहां से आ जाएगी, नहीं आ सकती, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, सारी नौकरियां रोबोट मशीनें खा रही हैं। दुनिया में सारी जो नौकरियां कौन खा रहे, रोबोट मशीनें। जब पहले अगर कोई एक काम हजार मजदूर करा करते थे, लेकिन उसी काम को आज 2 रोबोट 2 मशीनें कर रही है। 1000 आदमियों का काम कौन कर रहा है, 1 या 2 मशीनें 1000 आदमियों का काम कर रही है, ठीक है ना। अब बताओ जब 1000 आदमी को रोजगार मिलता था, लेकिन अब क्या वे बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। अब सारा काम कौन कर रही है, मशीनें कर रही हैं, रोबोट कर रहे हैं। अब बच्चे पढ़ रहे हैं यानी सपोज करो कि 5 वैकेंसी निकली, किसी में 5 वैकेंसी निकली और 1000 ने भरा फॉर्म, 1000 ने उस जॉब के लिए फॉर्म भरा, है ना। अब 5 वैकेंसी निकली भाई, 1000 में से 5 लग गए, 1000 में से 5 लग गए। अब इन्हें बताओ जो खाली जो रहेगी, जो नहीं लगे वे क्या होंगे, चरम बेरोजगार रहेंगे, क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी को दूर करने का एक ही उपाय है कि तुम अपने कामों में लग जाओ। तुम जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर है, बिजनेस जो भी आइडिया है, ठीक है ना, आप लग जाओ। क्योंकि आपको हम बताएं कि पैसा आएगा आपके काम करने से आएगा। कोई ये नहीं कि दूसरा बंदा आ जाएगा और तुम घर बैठे और कोई आपके घर में आटे की बोरी डाल देगा या कुछ और आप करोगे, आप मेहनत करोगे, घर से बाहर निकलोगे, कुछ करोगे तो आपके घर में 2 रोटी आएगी। नहीं करेंगे कि आपके घर में कुछ नहीं आएगा। दूसरा बंदा आपको 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, लेकिन चौथे दिन भी वो नहीं दे सकता, ठीक है ना। वो लगातार महीने दर नहीं दे सकता। तो इसलिए है कि आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा और खुद सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे हमारा या मेरा परिवार खुश रहे। तो आपको बाहर निकलना है, आपको मेहनत करनी है, आपको अपने परिवार के लिए कुछ कदम उठाना है। और आपको देखो, इंसान सोचता बहुत लंबी,
इंसान सोचता बहुत लंबी, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन कदम नहीं उठाता, कदम नहीं उठाता, शुरुआत नहीं करता। मेन है कि आप शुरुआत करो तो आएगा, 100% पैसा आएगा। 100% जो तुम्हारे जो विचार हैं, जो तुम्हारे जो सपने हैं, वो 100% पूरे होंगे। लेकिन जब होंगे, जब आप तुम शुरुआत करोगे। ओके, थैंक यू।